स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे 2011 में आई डॉन 2 के बारे में। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट SRK फिल्म्स है और बहुत ही शानदार डॉन के किरदार को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं फरहान अख्तर। और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि उन्होंने पहली फिल्म में जो ट्विस्ट डाला था जिसकी वजह से इसको एक फ्रेंचाइज का वो रूप दे पाए, मेरे हिसाब से बहुत सही किया। ये किरदार बहुत बड़ा था और उस समय ओरिजिनली जब ये लिखा गया था ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस और जिस तरह के समय में वो लोग रहते थे, मैं समझता हूँ जावेद अख्तर और सलीम साहब ने उसको आगे नहीं लेकर गए और वो नेगेटिव कैरेक्टर को अगर जिता देते तो उस समय की ऑडियंस उनको माफ़ नहीं करती और दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन फरहान अख्तर ने सही मौके पर सही चौका मारा है और हमें ये किरदार मिला है बहुत ही शानदार। एक ही शिकायत उनसे रहेगी कि उन्होंने डॉन 3 टाइम पर नहीं बनाई और अब शायद SRK हमें आगे नज़र नहीं आएंगे इन मूवीज़ में। रणवीर सिंह के साथ जाने का फ़ैसला उन लोगों ने किया है तो पता नहीं क्या सोच कर किया है, लेकिन मैं उनको भी बिल्कुल स्टूपिड कंसिडर नहीं करूँगा बिकॉज़ वो फरहान अख्तर हैं और ये 2 फिल्में बनाने का भी विज़न उनका ही था। तो इस पर कुछ ना कुछ सोचकर ही वो रणवीर सिंह के साथ जा रहे हैं। तो खैर ठीक है, आज हम उनके आगे की बात नहीं करेंगे, हम इस मूवी की बात करेंगे। तो बेहतरीन मूवी है। एक्शन सीन फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करें, हर एक्शन सीन इस मूवी का धमाकेदार है और इसमें ऋतिक रोशन का जो स्पेशल अपीयरेंस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बेहतरीन सीन्स हैं, ओपनिंग सीन ज़बरदस्त है और जिस तरह का जो बैंक में हाइस्ट करने का एक जो पूरा प्लान बताया गया है, एकदम मैं कहूँगा ये डॉन 2 एक ऐसी मूवी है, डॉन 2 और ऐसी कुछ मूवीज़ हैं भारत में, हम बिल्कुल उसे कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल मूवी के बराबर है या फिर उससे अच्छी है। बिल्कुल है, ऐसे कुछ मूवीज़ हैं। मैं जानता हूँ कई लोग होंगे वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे हमारे पास भारत में कितनी भी अच्छी मूवी बन जाए वो हमेशा कहेंगे कि नहीं, हम इंटरनेशनल से हम नहीं कम्पीट कर सकते। मैं कहता हूँ ज़रूर कर सकते हैं और डॉन 2 इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट। डॉन 1 में हमने फिर भी गाने देखे, हमने सॉन्ग्स देखे, ये सब कुछ देखा। डॉन 2 में अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही सॉन्ग है। इन द सेंस ऑफ बॉलीवुड जैसे हम कहते हैं कि सॉन्ग नाचने गाने वाला एक ही सॉन्ग है, जहाँ पर शाहरुख खान मैं हूँ डॉन करके एक और एक ही सॉन्ग है जहाँ पर वो मैं हूँ धुआं करके वो लारा दत्ता जी के साथ एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैसीनो में वो जाते हैं, वो एक ही सॉन्ग है। और एक और सॉन्ग है जो बैकग्राउंड में बैंक हाइस्ट के दौरान बजता है ये माया करके, ये सॉन्ग का नाम है। बहुत ही शानदार म्यूज़िक, सिर्फ 2 गानों में ही बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है और इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अल्टीमेट है। फरहान अख्तर इसको नेक्स्ट लेवल में ले गए हैं। ओरिजिनली जो डॉन की कंपोजिशन थी म्यूज़िक की वो बहुत अच्छी थी अमिताभ बच्चन के टाइम पर, उसको थोड़ा रैम्प अप किया था 2006 में फरहान अख्तर साहब ने और जिन्होंने संगीत दिया है मूवी का। और इस बार डॉन 2 में वो एक नेक्स्ट लेवल पर म्यूज़िक को लेकर गए थे। एक एक पार्ट साउंड डिज़ाइन का और इवन म्यूज़िक का आपको सुनने में मज़ा आता है। और आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन देखें, आप जर्मनी में जिस तरह से उन्होंने शूट की है और वो एक सीन मेरा फेवरेट है जहाँ पर डॉन को अरेस्ट करने के लिए एक पूरी फ़ौज आती है, पुलिस की एक पूरी फ़ौज आती है, कई कार्स में, कई वैन्स में। बहुत ही शानदार सीन है और जिस तरह से यूरोप की खूबसूरती और जिस तरह से वहाँ का जो भी लोकेशन उन्होंने बताया है बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इवन जो पूरा बैंक का जो हाइस्ट है और जो नए किरदार वो लाए हैं, जैसे समीर का किरदार है जो कुणाल कपूर ने किया है, आई थिंक कुणाल कपूर उनका नाम है उन एक्टर का, और 1-2 किरदार हैं JK, और जिस तरह से बोमन ईरानी साहब का रोल उन्होंने रिवाइव किया है इस मूवी में प्ले करने के लिए, बहुत ही शानदार, देखकर मज़ा आ गया। और इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा से जो उनका एक रिवेंज फैक्टर है वो भी इसमें हमें देखने को मिलता है और उनका भी एक्शन और उनकी भी कैरेक्टर की ग्रोथ, वो क्योंकि पहली मूवी में वो डॉन को पकड़ नहीं पाई थी तो उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में और आगे वो क्या करने वाली है, क्या करना चाहती है, इस पर भी रोशनी डाली गई है। तो ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार मूवीज़ हैं ये। मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा 2011 में डॉन 2 आई थी और हमें सिग्नल दिया गया था लास्ट में कि डॉन 3 आएगी और ऐसे कहा जा रहा था बाय 2013 और 14 शाहरुख खान डॉन 3 कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से शाहरुख खान ने दूसरे प्रोजेक्ट्स ले लिए या फिर स्टोरी पर फरहान अख्तर, शाहरुख खान और रितेश सिद्धवानी आई थिंक उनका नाम है, जो फरहान अख्तर के पार्टनर है राइटिंग में और आई थिंक एज ए प्रोड्यूसर जो उनके पार्टनर हैं, वो उन सभी का कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था कि डॉन 3 की कहानी क्या होनी चाहिए। तो इसी पर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि डॉन 3 अगर बनती, शाहरुख खान को लेकर बनती, तो उसमें क्या कहानी होनी चाहिए थी। अभी तो फरहान अख्तर पे लोग कह रहे हैं कि स्टुपिडिटी की है, रणवीर सिंह को डॉन लिया है, रिबूट कर रहे हैं, फ्रेंचाइज अजीब सा लगेगा, ऐसे लोग कह रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये 2 मूवीज़ उन्होंने जो बनाई हैं, हाँ मन में थोड़ा सा डाउट तो रहता है क्योंकि शाहरुख खान साहब नहीं रहेंगे साथ में, रणवीर सिंह के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन फरहान अख्तर पर मुझे इतना तो भरोसा है कि वो मूवी नहीं भी चलेगी तो मेरे ख्याल से मूवी वो अच्छी ही बनाएंगे। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।